हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्न पत्र थर्ड क्लास 9th कंपार्टमेंट के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पे बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा था प्रीवियस अपलोडिंग वीडियोस के अंदर, जिसमें आपने ये देखा था 1 to लेकर के अप्रॉक्सीमेट 20 क्वेश्चंस हमने आपको बताए थे, है ना, जो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव थे। स्टूडेंट्स, आप ये देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको कराए थे, जो कि 20 क्वेश्चंस थे, यहां तक हमने करा दिए थे। अब हम बात कर रहे हैं इसी सेट के आगे के क्वेश्चंस, जो हमारे 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान से देखना है एक एक स्टेप पे और एक एक क्वेश्चंस पे। अगर आपको कंपार्टमेंट क्लियर करनी है अभी जुलाई में, तो आप लगातार वीडियोस के साथ साथ बने रहिए, है ना। कोशिश ये कीजिए कि पेन और नोटबुक साथ में रखिए और क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे लिख करके आंसर मेरे साथ ही आप करिए, तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया से और बहुत ही क्लैरिटी से क्लियर होंगे। आइए क्वेश्चन 21 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 तक तो हमने पहले ही कर दिया था। अब हम बात कर रहे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन 21। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है निम्न के लिए बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो ना आप, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, सॉल्यूशंस कुछ नहीं करना है आपको, बस जहां जहां आपको x दिखता है वहां पे पहले आपको 0 पुट कर देना है। समझ में आ रही बात? जहां पे आपके पास जो इक्वेशन है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, तो जहां x दिखा वहां पे आपको 0 पुट करना है। तो देखो, इसके सॉल्यूशन आप देखो यहाँ पे 21 का ये देखो, अगर हमने x बराबर 0 ले लिया, तो जो जहां पे x मैंने बोला है, तो यहाँ पे x दिख रहा है, देखो 4x, तो -4x की जगह 0 रख दिया, फिर 5x, x यहाँ पे 0 दिख रहा है, फिर रख दिया, तो देखो ना प्लस 3। अब ये सारे तो 0 होंगे और ये भी 0 हो जाएंगे, प्लस 3 का 3, और इस तरह से आपका आंसर 3 हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है x बराबर 2 पुट करना है। तो यार देखो, क्वेश्चन में अभी जैसे x बराबर 0 पुट किया था आपने x बराबर जैसे आपने 0 पुट किया था, वैसे ही अब आपको पुट करना है x बराबर 2। तो जहां पे x दिखता है, तो मैंने बोला था यहां पे देखो x है, यहां पे इसकी जगह पे 2 पुट कर देना है, फिर x दिखा तो यहां पे 2 करना है। अब आप देखो, इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूना के 4, 4 चौके 16, है ना, माइनस के साथ 16 हो गया, 5 2 जा 10 और ये प्लस 3। तो देखो 16 में से 16 और 10 कितना हो जाएगा? 26, 26 में से 3 जाएगा तो 23, वो माइनस वाला, वो आपका आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हमारी बातचीत हो रही है क्वेश्चन नंबर 22 पे। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है समीकरण πx + y = 9 के 2 हल लिखिए। क्या लिखना है? 2 हल, इसके 2 सॉल्यूशंस करने हैं। तो आइए 2 सॉल्यूशंस करते हैं। देखो 22 का आंसर हमने यहाँ पे कर रखा है। मेरी राइटिंग अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप क्या है कि मेरे वॉइस पे भी आप जाएंगे, वॉइस के साथ साथ आप राइटिंग को ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। कह रहा है क्वेश्चन जो है यही है, 5x + y = 9। कहता है इसके 2 इक्वेशन आपको बताना है, 2 इक्वेशन। तो देखो, पहले तो हमने x निकाला, x की वैल्यू निकाला, तो y को उधर लेके जाना पड़ेगा। तो 9 पहले से था, y उधर गया तो -9। अब यहां से x छोड़ के पाई को नीचे कर दिया। देखो, तो पहला तो एक इक्वेशन ये मिल गया, और दूसरा आपके पास यहाँ पे y को छोड़ दिया। देखो इसको y को ही छोड़ दिया, पाई x को हम उधर लेके चले गए, तो 9 - πx हो गया, जो कि सेकंड इक्वेशन है, और यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स। तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि यदि समानांतर चतुर्भुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, नोट डाउन कीजिएगा, समानांतर चतुर्भुज का आधार जो है 8 सेंटीमीटर है और उसका शीर्षलंब 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल मांगता है ना, क्षेत्रफल। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो, समानांतर चतुर्भुज ऐसे होते हैं, आसपास वाले तो पैरेलल होते ही हैं, पैरेलल होते हैं, और ये बराबर भी होते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो, आधार गुना ऊंचाई होता है ना। आधार क्या है? 8 सेंटीमीटर गिवन है वहां पे, और ऊंचाई आपके पास 5 सेंटीमीटर। देखो ना स्टूडेंट्स, आधार कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी शीर्षलंब ये है आपका 5 सेंटीमीटर। तो बस सीधा आपको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आपका डायरेक्टली आंसर आ रहा है ना। तो आराम से क्वेश्चन को सही से, क्वेश्चन तो पहले 2 बार 3 बार आपको पढ़ना जरूरी है, और जैसे ही पढ़ेंगे आपको आंसर अपने आप आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से x² का गुणांक लिखो। देखो, गुणांक क्या बोलता है? गुणांक। यार गुणांक का मतलब होता है
एक्स स्क्वायर के जो पीछे वाला टर्म है वो आपका सीधा आंसर हो जाएगा। दोबारा से सुन लो, गुणांक का मतलब होता है मल्टीपल। तो एक्स स्क्वायर के पीछे क्या दिखता है, ये 1 देखो, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है नहीं, चूंकि एक्स स्क्वायर मांगा है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इसका तो क्या हो गया आंसर, इसका देखो, इसका इसके पीछे 1 है तो -1 है ना। चलिए देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, -1 एक्स स्क्वायर के पीछे बोल रहा हूं, तो देखो ये -1 हमने सीधा ही आंसर कर दिया, सीधा। और दूसरे वाले इक्वेशन में स्टूडेंट्स, चूंकि यहां पे देखो एक्स स्क्वायर नाम का कोई शख्स ही नहीं है, एक्स स्क्वायर है क्या जो क्वेश्चन में मांग रहा है, तो नहीं है, तो मतलब क्या है, वहां पे 0 है, वहां पे क्या है, 0 है। आइए हम बात करते हैं इसका अथवा। इसका अथवा बोलता है स्टूडेंट्स कि बिना सीधा गुना किए हुए इसका मल्टीपल का मान ज्ञात करना है। 107 और 93 देखो, तो अगर आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो आंसर तो आ जाएगा स्टूडेंट्स, बट क्या है, रूल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधा गुना नहीं करना है। तो बस एक आपको आपके सर ने आपको बताया होगा कि एक और इसका जो तरीका होता है, ये देखो 107 इंटू 93 क्वेश्चन है, तो 107 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 + 7 लिखेंगे ना यार, 100 + 7 107, अब इंटू कर दिया, ये इंटू की जगह इंटू, और 93 को हम लिखेंगे 100 -7। देखो 100 में से 7 माइनस करोगे तो क्या होगा, 93 हो जाएगा। बस अब आपके पास एक फॉर्मूला आता होगा, a + b इंटू a - b, क्या है ये, तो 6 7 से ही आप पढ़ रहे हो, a² - b² होता है ना। तो बस अब देखो a + b a - b, a² - b², और a² 100 को 2 बार करेंगे तो 10,000, और 7 को 2 बार करेंगे 49, इन दोनों में माइनस करोगे 9951, इसे करोगे तो आपको समझ में आएगा। आराम से आप मुझे सुनोगे तब समझ में आएगा, हड़बड़ करने से कुछ नहीं होगा ना, आप बिल्कुल पास करोगे। आप मैथ्स मिरेकल के स्टूडेंट्स हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ ये हुआ है, कुछ अनहोनी हो गई है, आपका रिजल्ट खराब हुआ है, बट क्या है, मैं आपके पीछे लगा हुआ, आप बिल्कुल पास करोगे, आराम से आप पढ़ो। हाँ लेकिन इसके लिए आपको यार मेरे को एक इनाम भी देना पड़ेगा। किस चीज़ का, सब्सक्राइब और शेयर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ, तभी तो मुझे मोटिवेट होगा यार, मैं भी समझूंगा कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और वो पास करने के इच्छुक हैं। अदरवाइज अगर मैं छोड़ दिया तो पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर 9th कंपार्टमेंट के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो पढ़ा रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैथ्स मिरेकल ये आपके पीछे मेहनत कर रहा है। तो प्लीज आप भी मुझे इनाम दो, सब्सक्राइब शेयर करके, बेल आइकन घंटी बजा के, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी बातचीत हो रही है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एक घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं एकदम से, कोई भी वीडियो बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। अगर वो बीच में छोड़ के जा रहा है तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। तो कोशिश ये करो दिन भर में 2 बार 3 बार वीडियोस को फॉरवर्ड कर करके, या बेटर ये होगा कि आप डाउनलोड करके रख लो, आप डायरेक्ट जब मर्जी करे आप पढ़ो, है ना, अगर इंटरनेट की कमी आ रही है तो देखो एक संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना गिवन है और किसी फलक का परिमाप मांगता है। देखो तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट्स, 6a² क्या होता है, 25 क्वेश्चन है, 25 का आंसर देखो। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है फॉर्मूला, और 6a² की वैल्यू गिवन है वह 150। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 150, यहां से a² निकालो तो 6 से डिवाइड करो, 150/6 और डिवाइड मारोगे स्टूडेंट्स 25 बार में जाएगा, और जैसे 25 में जब बार में जाएगा तो a² की वैल्यू निकालोगे तो यहां से a² इसके रूट पे चला जाएगा। तो देखो ना, a² जब निकालोगे तो 25 हुआ, अब यहां से स्क्वायर हट गया तो रूट जाएगा, और रूट का मतलब होता है 5 × 5 √25, और यहां से एक 5 निकल के बाहर आ जाएगा, है ना। तो आपसे पूछा था कि किसी फलक का परिमाप बताओ, तो फलक का परिमाप क्या होता है, देखो फलक यानी कि ये देखो, जब आपके पास ये स्क्वायर शेप में है तो जो एक होगा इसकी जो लंबाई होगी वही तो इधर भी होगी, वही तो इधर भी होगी, और वही तो इधर भी होगी स्टूडेंट्स। तो ये सारे के सारे सेम होंगे, तो इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक की वैल्यू कितनी थी 5, तो चूंकि इसके 4 साइड थे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ना 4 × 5 = 20, जो कि आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं स्टूडेंट्स। समान त्रिज्या वाले गोला और अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। देखो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, कह रहा है कि एक बड़ा गोला और अर्ध गोला का अनुपात बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो बस इसका आंसर क्या करना है, देखो बड़े वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², और अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला यार 3πr²। πr² से πr² कैंसिल, 4/3 आपका आंसर है ना। कितना आसान है देखो, जो कि पेपर में आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, ये सॉल्व हैं। तो इसीलिए चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कंपार्टमेंट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसा मेरा अनुमान है, तो इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ। आप इतना कम से कम क्वेश्चन करके जाइए, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है स्टूडेंट्स। आप मेरा बिलीव करो, मेरी मानो। आइए अब हम बात करते हैं 27 क्वेश्चन, है ना। 27 बोलता है, देखो 3 मार्क्स के शुरू हो गए क्वेश्चन, खंड से शुरू 500 बार उछाला गया तो परिणाम निम्न प्रकार से प्राप्त हुए। कह रहा है 2 चित्त हुए बाबू, वो 150 बार आया। एक चित्त जो है 275 बार आया, और कोई चित्त जो नहीं आया ऐसा 120 बार आया। तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या करना है, प्रायिकता। क्या करना है आपको, प्रायिकता। तो आइए ना इसके सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है कि 2 सिक्के को 500 बार उछाला गया। तो देखो टोटल नंबर ऑफ क्या होता है n/s, यानी अगर आपके पास फॉर्मूला आता है तो PE बराबर नंबर ऑफ E अपॉन नंबर ऑफ S, और S क्या होता है, टोटल नंबर होता है जितनी बार आप फेंकते हो, और ऊपर वाला क्या होता है, जो रिक्वायर्ड होता है, जो आपको चाहिए होता है। अच्छा, इसने क्या बोला है आपके पास कि दो चित्त आया हुआ है 150 बार। देखो तो जो चाहिए आपको वो ऊपर रहेगा। तो 2 चित्त, देखो मान लिया हमने E1 बराबर 2 चित्त, E1 बराबर 2 चित्त, तो नंबर ऑफ E1 कितना दिया हुआ है 150, आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। 150 बार दिया हुआ है, 150 बार दिया गया। अच्छा जी, तो अब आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है PE1, है ना। क्या निकालना है, PE1 स्टूडेंट्स, क्या निकालना है आपको, PE1। तो देखो 150 बार वो जो चाहिए हमें ऊपर, और जो टोटल है वो आपका नीचे है। तो नीचे वाला 500, ऊपर वाला 150, कट करेंगे तो 3/10 आएगा, जो कि आपका आंसर है। अच्छा, उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन बोलता है, देखिए कि एक चित्त आना चाहिए। एक चित्त है वो 275 बार आया है। तो फिर से मान लो E2 जो है, E2 क्या है, एक चित्त आना चाहिए, और वो कितनी बार आया हुआ है 75 बार, 275। तो PE2 क्या होता है, जो चाहिए हमें वो ऊपर रहेगा, और टोटल जो प्रोबेबिलिटी है 500 वो नीचे जाएगा। आप देखो ना 275 अपॉन 500, अब क्या करोगे, कटिंग करो। देखो अगर आप कितना से कितना से करोगे, 5 से काट दो पहले, 5 एकम 500, और 5 से 25 55 बार में, फिर 5 से 11 बार में, 5 से 20 बार में। तो देखो 11/20 ये आपका आंसर आया। अगर आप इसको डिवाइड में करोगे तो 0.55। हाँ, और इसका 3/10 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 0.21 आएगा, जो कि यहाँ आंसर लिखा हुआ है ना। अच्छा, हम तीसरी क्वेश्चन करते हैं। वो कहता है कि कोई चित्त नहीं आया है, वो 120 बार आया है। तो कोई चित्त नहीं आया तो कोई बात नहीं, 120 ऊपर वाला और 500 नीचे, डिवाइड करो 6/25, और ये आपका तीसरा आंसर है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं, आप चाहें तो बिना कहे पूछे भी आंसर ले सकते हैं। कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। आप समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या कह रहा है कि समीकरण 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण बताना है। क्या बताना है स्टूडेंट्स, ज्यामितीय निरूपण। देखो करना कुछ नहीं होता है यार, ये क्या है, ज्यामितीय निरूपण सिर्फ लिख देना है। क्या है, एक चर में, तो आप देखो जिसमें एक सिर्फ x दिखना चाहिए, है ना। एक चर मतलब एक चर, अचर समझते हो ना। अचर मतलब 2 4 6 ये डिजिट जो होते हैं, काउंटिंग वाले डिजिट नंबर, और अचर मतलब जिसकी चर मतलब जिसकी वैल्यू, जैसे XYZ A से लेकर के Z तक का कोई भी नंबर आप ले लोगे वो चर कहलाता है। यार एक बात समझो, चर मीन्स चलने वाला, अचर मीन्स नहीं चलने वाला। तो अचर तो सिर्फ डिजिट है, 2 को आप भी पढ़ोगे, दुनिया का कोई भी आदमी 2 ही पढ़ेगा। लेकिन x की वैल्यू अभी कभी आप 2 निकालोगे, कभी 10 निकालोगे, तो ये होता है चर, जिसकी वैल्यू हमेशा बदले। अचर मतलब ये हुआ। तो देखो कहला है, पहला क्वेश्चन बोला था आपसे एक चर वाला। देखो यहाँ देखो एक चर वाला, तो एक चर का मतलब है 2x + 9, है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे ये, जो कि आपका आंसर है। और 2 चर वाला पूछा था इसमें, देखो क्वेश्चन में ही देखो कहता है 2 चर वाले, तो 2x + 9 में क्या आएंगे, हम y लगा देंगे सीधा अगर अलग से, 0 × y। तो 0 × y लगाने से क्या है, पूरा फंक्शन तो 0 ही है, बट क्या है, अगर आप 2 चर देखोगे, x और y 2 चर हो गए, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया, है ना। ओके,
इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। पहला ये जिसमें एक चर था, दूसरा ये जिसमें स्टूडेंट्स क्या है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये देखो एक ही क्वेश्चन पर डिस्कशन चल रही है, थोड़ा लंबा होगा। आप सारे बड़ा ध्यान से कहीं भागोगे नहीं, सारा वीडियो को अंतिम तक ही देख के जाओगे। ओके, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। आइए देखते, कहता है एक त्रिभुज ABC की रचना करो। कंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का कंस्ट्रक्शन है ना, गारंटी नहीं है ये क्वेश्चन आए, बट कंस्ट्रक्शन में टोटल 8 से 9 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में गिवन है। मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगा कि सारे कंस्ट्रक्शन में कर जाओ, क्योंकि ये 3 से 4 नंबर बेवजह दे के चले जाते हैं, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को कर देता हूँ, और ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन आपके पास वहाँ पड़े हुए, तो आप ध्यान से त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। जबकि BC बराबर 8, B बराबर 45 डिग्री और AB माइनस AC बराबर 3.5 है। तो इसका मैंने स्टेप लिख दिया है, आप चाहें तो स्टेप देख लीजिएगा। स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ देखो। हाँ, स्टेप क्या है, फर्स्ट कि आधार, सबसे पहले आप आधार लो और BC 8 सेंटीमीटर का ले लो, ये लंबाई ऐसे खींच के स्केल पे। उसके बाद जहाँ पे B लिखोगे, यहाँ पे B लिख के यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना दोगे, है ना। और उसको आगे बढ़ा करके X लिख दोगे, यहाँ पे कहीं पे X लिख दोगे। अच्छा जी, अब उसको देखो XBC, देखो यहाँ से X, B और C, यहाँ पे 45 डिग्री बन गया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, रेखाखंड BD को, देखो ये ABC, अब जो BD होगा उसको AB माइनस AC लेकर के उस पर 3.5 ले लो। देखो इधर हो गया A, यहाँ लोगे ना AB, और यहाँ लेगो AD। तो आप AD माइनस AC आप देख लेना, जैसे आपके सर ने बताया था, वो 3.5 लेकर के ड्रॉ करके खींच देना। अब जैसे ही खींचोगे तो D से उस बात को, पॉइंट को मिला देना, और D से मिलाने के बाद, ओहो आपको दिखा नहीं यार, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से ले लेता हूँ, है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन देखते हैं, जिसमें हमने सिर्फ स्टेप लिखा आपके लिए। देखो पहला क्या है, आधार BC बराबर 8 सेंटीमीटर ले लेना है। उसके बाद एंगल B पर, जहाँ पे B होगा वहाँ पे XBC, ध्यान से देखोगे XBC वो आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है। कहाँ बनाना है, 45 डिग्री का। उसके बाद रेखाखंड BD जो होगा उसको AB माइनस AC लेकर के 3.5 लेकर के बराबर में कट कर देंगे। हाँ, और फिर बाद में उसको DC से मिला दीजिएगा। फिर DC का लंबसम द्विभाजक खींचिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे करके नीचे ऊपर जो खींचते हैं ना, अगर कोई लाइन है तो लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, फिर इस पॉइंट से लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, देख लीजिएगा, आपके सर ने बताया होगा। और इस तरह से जैसे ही कट करोगे फिर आपको AC को मिलाओगे, और इस तरह से जो ट्रायंगल है वो ABC आपका अभिष्ट त्रिभुज बन जाएगा, है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन तो बहुत ईजी है। टोटल आपके बुक में 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मेरा सजेस्टमेंट ये है कि सारे के सारे क्वेश्चन कर लो। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन जो है 3 से 4 क्वेश्चन है, तो ये स्टेप को आप बढ़िया से कर लीजिएगा, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहा है कि यदि इसका, अथवा हम देख लेते हैं ना, यदि x बराबर 3k माइनस 2 और y बराबर 2k समीकरण 4x माइनस 7y प्लस 12 का एक हल है, सॉल्यूशन गिवन है, तो k का वैल्यू ज्ञात करो। देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को यहाँ लिख दो, और जहाँ पे x दिखता है उसको ये वैल्यू पुट कर दो, और जहाँ पे y दिखेगा वहाँ पे ये। तो देखो x कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमें ये पुट करेंगे, और जहाँ पे y है, यानी ये वाला पोर्शन पे y है, तो यहाँ पे हमने 2k पुट करा। तो देखिए इसका सोल्यूशन हमने इसी पेज में यहाँ लिखा। देखो स्टूडेंट्स इसको देखिए, तो ये है आपका 4k, है ना। तो x की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी, और y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस 12 इक्वल टू 0। अब सॉल्यूशन रह गया, देखो 4 3 जा 12 k, और 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, और इसके बाद 12 को 12 सॉल्यूशन कर दो। 12k और 8k, अगर ये माइनस होगा तो 4k बच जाएगा, है ना, नहीं आ रही है 2k बच जाएगा, और 8 में से 12 जाएगा तो 4 बच जाएगा। अब यहाँ से जब 2k को उस तरफ लेके जाओगे तो 4 यहीं रह जाएगा, और जब k निकालोगे तो ये इसके नीचे बट्टा में चला जाएगा 4/2, और इस तरह से देखो 4/2 करोगे तो 2 आपका आंसर है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 31 क्वेश्चन, तो बढ़िया से करिएगा, 4 से 5 बार इसका प्रैक्टिस करिएगा जरूर। जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही पेपर में आपका टाइम बचेगा। और अब हम बात करेंगे 5 प्लस रूट अंडर 7, ध्यान से देखिए, 5 प्लस रूट अंडर 7 इंटू 2 प्लस रूट अंडर 5 का सॉल्यूशन ज्ञात करो। सिर्फ सरल करना है, तो सरल करना, ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। कहाँ है इसका सॉल्यूशन, कहाँ है, ये देखो ये हमने लिखा है, और दोनों को बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दो। 5 को उठाओ इनके साथ मल्टीप्लाई करो, और 7 को उठाओ इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो जब करोगे स्टूडेंट्स 5 से इनको, तो देखो 5 2 जा 10, और 5 से इनको तो 5 रूट 5 हो जाएगा ना। अब देखो रूट 7 इंटू 2, 7 रूट 2, 2 रूट 7, और 7 इंटू रूट 7 इंटू रूट 5,
तो मिलेगा √7 × 2 यानी कि 35 आपको मिल सकता है ना। तो अब आप क्या करोगे, अब बस यहीं पे आपको इसको छोड़ दो और एक ही स्टेप में ये आंसर है आपका। आप आराम से देख लेना, अच्छे से देख लेना मल्टीप्लाई करके। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी कंटिन्यूअस बातचीत हो रही है क्लास 9th कंपार्टमेंट को लेकर के, तो आप बिल्कुल वीडियोस को एंड तक जरूर देखना, सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलो। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है। कहता है त्रिभुज, ये इसको ट्रिपल टिक मारो स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुजाकार शीट की भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से अगर सीट को पेंट किया जाए तो कितना खर्च होगा, कितना पैसा लगेगा, है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो त्रिभुजाकार जो है देखो 5, 12 और 13 क्या है, एक्चुअली ये आपका है समकोण त्रिभुज। क्या है ये, देखो 5, 12, 13 क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 × b × h। तो b क्या है आपका 5 और h क्या है आपका 12। यहाँ पे पुट करो और इसको 2 से 12 को काटोगे 6 बार में और 6 × 5 = 30 हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब बोलता है कि 1 सेंटीमीटर का जो है खर्चा, वो पेंट कराने में 1 सेंटीमीटर का खर्चा है 30 रुपया। तो देखो, तो 30 सेंटीमीटर को खर्च कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर का 30 रुपये, तो 30 सेंटीमीटर कितना होगा, तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और आपका 900 रुपीज़ जो आएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, मेरे को मानो तो 5-5 बार हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। तब मैं क्या है स्टूडेंट्स, जहाँ तक मेरे बच्चे होते हैं, मैं कभी भी अपने बच्चों को होमवर्क नाम का कोई भी चीज़ दिया ही नहीं। हमारे बच्चे इस बार के सेशन में आपने देखा होगा सारे बच्चे हमारे सक्सेस हुए हैं, सारे बच्चे पास हुए हैं। बट बच्चों ने हमें आके बताया कि आप में से बहुत ज़्यादा लड़कों का रिजल्ट ख़राब हो गया, जिसकी वजह से मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप साइंस एकेडमी मैथ्स मिरेकल को ज़रूर पहचानें, ज़रूर जानें। आइए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है यदि x + y + z = 0 हो तो सिद्ध कीजिए x³ + y³ + z³ = 3xyz। ये हमें प्रूफ करना है, 3xyz ये चीज़ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो 36 का आंसर देखो 34 के ऊपर ही है। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, 9th क्लास का फॉर्मूला AQ + BQ + CQ - 3ABC अगर होता है ऐसा, तो आप क्या लिखते हो, A + B + C, ध्यान से देख लो, A + B + C × A² + B² + C² - AB - BC - CA, ये तो फॉर्मूला होता है। अच्छा जी, तो आपके पास जो यहाँ देखो ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AQ + BQ + CQ, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, है ना। AQ + BQ + CQ - 3xy अगर होता, अगर यहाँ पे देख लीजिए आप, है ना, जैसे x³ + y³ + z³ - 3xyz, है ना, यही तो है। इसको हमने इधर ले गया, तो ले गए तो हमें क्या मिला, हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है क्या, A + B + C। तो देखो x + y + z × x² + y² + z² × -xy - yz - z, यही तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। हमने सीधा फॉर्मूला लिखा है सिर्फ। अच्छा, एक बात और यहाँ पे देखो, x + y + z बराबर क्या गिवन है, 0। तो जहाँ पे हमारा x + y + z दिखता है वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, और ये लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो यहाँ पे जैसे 0 पुट करोगे, 0 × इतना सारा, तो सारे आपके 0 हो जाएंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो x³ + y³ + z³ माइनस को अब हम इक्वल टू साइन के उस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ये सारे 0 हो गए, 0 हो गए, तो ये इधर जाकर के देखो 3xyz हो गया। यही तो आपको प्रूफ करने के लिए बोला था, जो कि आपका PD है। आप देखो ना, x³ + y³ + z³ = 3xyz, x³ + y³ + z³ = 3xyz, ये तो प्रूफ है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम बात करेंगे 36 का अथवा और क्वेश्चन। ये कहता है गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, गुणनखंड, फैक्टराइजेशन। देखो x³ + 6x² + 11x + 6। देखो इसका फैक्टर करने के लिए ना, एक्चुअली क्या है, ऐसे डायरेक्ट तो आप मेथड बीच में फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पक्का आते हैं। 36 क्वेश्चन ट्रिपल टिक दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप बढ़िया से करके जाएंगे, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम हीट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। कौन सा मेथड लगाते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड है, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हमने क्या करा, देखो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमने x = 1 पुट किया। हमने क्या पुट किया, x = 1 हमने यहाँ पे पुट किया इसमें,
x बराबर 1 पुट किया तो क्या देखा, ये 0 हुआ क्या, तो हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको x बराबर 0 हुआ क्या। करोगे तो इस तरह से देखो आपका 0 पुट नहीं हुआ, ये पूरा 0 नहीं हुआ, क्योंकि देखो 1 + 6 7 और 7 और 6 13 और प्लस 11 करोगे तो एक्चुअली 0 नहीं बराबर। जब हम -1 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, x बराबर -1, तो हम क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो गया। कैसे, देखो 6 और 6 12, 6 और 6 12 दोनों प्लस वाला, और -11 और -1 ये दोनों भी 12, तो दोनों कट गए तो हो गया 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन मिला वो क्या मिला, x - 1 = 0। क्या मिला, x + 1 = 0, ये प्लस है, x + 1 = 0। तो x + 1 को क्या है, हमने इक्वेशन से भाग दे दिया। देखो इक्वेशन क्या था आपके पास, x³ + 6x² + 11x + 6, डिवाइड मार दिया हमने, सीधा डिवाइड मारा तो क्या है, देखो यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई कर दिया, x² से किया तो यहाँ पे x³ मिल गया, और यहाँ पे x² × 1 करा तो x²। अब इसको सबट्रैक्ट कर दिया, क्या कर दिया, सबट्रैक्ट, तो ये कट गया, और देखो 6 में से 1 जाएगा तो 5x², 11x यहाँ से छाप दिया ऊपर से, ये 6 हमने उतार दिया। अच्छा अब हमने क्या किया, 5x से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 5x से यहाँ पे, तो 5x × x 5x² और 5x × 1 5x है ना। फिर हमने सबट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे माइनस माइनस लेके कट कर दिया। अब देखो ये हो गया आपका 11 में से 5 जाएगा तो 6, और 6 अपना यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब देखो सीधा 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6x तो 6x और 6 × 1 तो 6, इस तरह से आप देखते हो नीचे 0 बच गया। अब आपके पास जो एक तो ये सॉल्यूशन है x + 1, और दूसरा आपके पास ये आ रहा है फैक्टर x² + 5x + 6 प्लस 5x + 6 को क्या करा, फैक्टराइजेशन कर दिया। देखो x² + 5x + 6 को हमने फैक्टराइजेशन कर दिया, ये 0 = 0। तो अब देखो 5x को हमने क्या करा, 5 को हमने 3 और 2 में ब्रेक कर दिया, दोनों में x लगा दिया। देखो 2x और 3x लगा दिया, x² पहले से था, 6 आपका बाद में था। अब देखो इन दोनों में x कॉमन है, x बाहर हो गया, और यहाँ से x मिल गया, और यहाँ पे 2 मिल गया। इसी तरह से यहाँ से इन दोनों में 3 कॉमन हो गया, यहाँ पे x यहाँ पे 2, देखो ये दोनों सेम हो गए ना, इन जैसे सेम होंगे इनको बाहर निकाल देंगे, x + 3 यहाँ बच गया। अब x + 1 ये वाला, देखो x + 1 ये वाला, और x + 2 जो इसका ये वाला x + 2 और x + 3, तो ये देखो 3 फैक्टर आ गए, और यही आपका उसने गुणनखंड करो। क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो आपका पूछा था गुणनखंड करो, तो इस तरह से आपके पास जो आंसर आया x + 1 x + 2 और x + 3, ये आपके आंसर हो गए, है ना। आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। अब देखो 36 हो गया। अब हम बात करेंगे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल टिक। और जैसा कि आपको पता है हमारा ट्रिपल टिक का मतलब सीधा आपके पेपर में पहुंचेंगे, नो क्वेश्चन तो संभव ही नहीं है, सीधा ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन। हाँ ये हो सकता है कि नंबर चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन ये ऐसे ही रहेगा। आइए तो कहता है हर का परमीकरण कीजिए, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन हमने इसी पेज में कर रखा है, और आप कहाँ देखेंगे इसको, कहाँ देखेंगे, ये देखो आप सबसे टॉप में ही है ये वाला, है ना, देख लिया ना आपने। हाँ यही तो है। देखो 5 प्लस इतना, हर का परमीकरण मतलब नीचे यहाँ पे प्लस लगा के गुना भागा कर दो। देखो ये तो यहाँ पे छापा हुआ है, और इसी को नीचे यहाँ पे प्लस करके ऊपर, इसी को प्लस करके नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर में, और नीचे तो a + b a - b का फॉर्मूला लग गया। तो a + b a - b का फॉर्मूला अगर 3 का है तो 3² तो 3 हो गया, और 5 × 5 मिलोगे तो 5 हो जाएगा। 3 में से 5 जाएगा तो स्टूडेंट -2। अब देखो ना -2 होने की वजह से क्या हुआ, अब जब आप देख रहे हो ये -2 है, तो -2 नीचे में माइनस हम कभी नहीं रखते ना, तो मैं इस माइनस को हमने ऊपर फेंक दिया, है ना, इसको ब्रैकेट दे दिया। अब देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 यहाँ भी, इन दोनों 5 को हमने बाहर कर दिया माइनस के साथ, तो माइनस यहाँ पे 5 आ गया, 5, और ये वाला जो 2 है उसको हमने बाहर खींच दिया। तो आपके पास क्या बचा, √3 और √5, जो कि आपका आंसर। आराम से देखोगे, आराम से, बिल्कुल आराम से, तसल्ली से। और ये वाला जो वीडियो अभी आप देख रहे हो एग्जैक्टली 9 बजे रिलीज होगा, 9 बजे, आज ही रात 9 बजे। तो आप जरूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा लंबा है ये, तकरीबन 25 मिनट तक जाएगा, तो आराम से देखिए, सब कुछ देखिए। हाँ यार देखो 20 से 40 क्वेश्चन करने में यार कम से कम 20-25 मिनट तो लगेंगे ना, और आपको पेपर में तो कम से कम 3 घंटा दे देता है स्टूडेंट्स। तो कम से कम प्रैक्टिस करो। और अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो कल हम साइंस की वीडियो रिलीज़ करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रिलीज़ करेंगे, फिर हम 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन रिलीज़ करेंगे। तो लगातार वीडियो पे बने रहना है, लगातार, चूँकि कभी भी हलचल हो सकती है। अगर आपको नोटिफिकेशन ऑन नहीं रहेगा तो आपको नोटिफाई नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप बेल आइकन को दबाना है और ऑल में जाके छोड़ना है, तभी आपको नोटिफाई होगा। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आराम से देखेंगे। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आने के आसार हैं। कह रहा है एक गोदाम की बीमा 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर है। 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, 0.5 मीटर बीमा वाले अधिकतम लकड़ी के बॉक्स इस गोदाम में कितने रखे जाएंगे। तो एक बात समझो आप, सबसे पहले तो आप पहले गोदाम देखो। एक बड़ा सा गोदाम होगा, इस तरह से होगा ना, बड़ा सा गोदाम होगा। इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ ना, ये बड़ा सा गोदाम होगा स्टूडेंट्स, इस तरह से गोदाम होगा। आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से बना, अभी चूँकि मैं रफ कर रहा हूँ इसलिए। अच्छा, इसमें कह रहा है कि आप छोटे छोटे ना बॉक्सेस रखने हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस। मान लो ये एक बॉक्सेस है ऐसे ना, इसके ऊपर और रखने हैं बॉक्सेस इस तरह से, इस तरह से बॉक्सेस। तो कितने बॉक्सेस इसके अंदर रहेंगे स्टूडेंट। तो देखो हमें जानना पड़ेगा सबसे पहले क्या, कि गोदाम क्या होता है। सबसे पहले वो घनाभ के आकार का होता है। क्या होता है? घनाभाकार गोदाम होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स? घनाभाकार, है ना, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो क्यूबॉइड तो आप समझते हो। और उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? LBH। क्या होता है? L इंटू B इंटू H। क्या होता है? LBH। ओके, अब जो छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं वो भी तो LBH ही हैं, वो भी तो घनाभ ही हैं, है ना। तो देखो बड़े वाले का लंबाई दिया हुआ 40, चौड़ाई 25 और ऊंचाई 15। छोटा वाला जो बॉक्सेस हैं उनका है इतना सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, पूछता है कि कितने ये ऐसे रखे जाएंगे छोटे छोटे बॉक्सेस। तो यार देखो, ऊपर वाले में से सीधा नीचे वाले को डिवाइड मार दो और टोटल नंबर ऑफ n कर दो, कि जो जो गोदाम के अंदर जो छोटे छोटे बॉक्सेस रखे जाएंगे वो माना कि वो n है ना। तो गोदाम का आयतन बटा 1 कैरेट का आयतन आप बोल सकते हो, एक छोटा वाला कैरेट का आयतन। देखो तो गोदाम का आयतन क्या है? 40, 25, 15, 40, 25, 15। और छोटे वाले जो कैरेट है उसका क्या आयतन है? 1.5, 1.25, 0.5, है ना। अब देखो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि जो पॉइंट है उसको हटाना है। यहाँ से 1 0, यहाँ से देखो 2 0, 25। स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी के चक्कर में 1 0 लिख के भाग जाते हैं, फिर गलत हो जाता है। यहाँ पे देखो ये पॉइंट जब हटेगा तो 2.25 है, तो यहाँ पे 25 होने की वजह से 2 0, तो 1 0 यहाँ पे और 2 0 यहाँ पे, 3 0 हो गया। और एक यहाँ से ये 0.5 हटेगा तो 1 0 और, तो 4 0 लगेंगे, जो कि यहाँ पे 1 2 3 4 आपने लिख दिया। अच्छा, अब क्या करना, आप सिर्फ कटिंग कुटिंग करो। 15 को 80 से काटो, 125 को इससे काटो, करोगे तो आपको मिलेगा 8, और सारे मल्टीप्लाई होके ये मिलेंगे आपको 2000 यहाँ से, है ना, 2000 मिलेंगे। अब देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 8 दूना के 16 और 1 2 3 3 शून्य यहाँ पे लगा दो। तो इतने कैरेट्स जो है छोटे छोटे जो है बड़े बड़े बॉक्स के अंदर जो इतने छोटे छोटे कैरेट जाएंगे उसके अंदर, है ना। तो बहुत ही बढ़िया से आपने देखा, उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। फिर भी कोई बच्चा थोड़ा तेज होता है, कोई बच्चा थोड़ा कमज़ोर होता है। तो अगर किसी को किसी भी क्वेश्चंस में डाउट रह जाता है स्टूडेंट्स, तो इमीडिएटली आप मैसेज के थ्रू, कमेंट के थ्रू जा करके आप मुझे बताओगे, है ना, ताकि मैं तुरंत आपको रेक्टिफाई करूं। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मैथ्स की ये वीडियो अब मैं फिनिश कर रहा हूं। अगर मुझे शॉर्टकट कुछ और मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और बिल्कुल आने के आसार होंगे। इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस को हम सेलेक्ट कर देंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी अलग से छोटी छोटी वीडियोज़ हम बना के दे देंगे आपको 20-20 मिनट की। तो ये सारे जो है आप प्ले लिस्ट में जाओ, मैथ्स मिरेकल की प्ले लिस्ट में जाना, और वहाँ पे 9th कंपार्टमेंट 9th 2020 जुलाई का एक प्ले लिस्ट बना हुआ है। उस प्ले लिस्ट के सारे वीडियोस को आप देखना, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी, 9th में किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो बस आज इतना ही। साइंस की वीडियो के लिए आप कल का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।